चीकू वो हेयर क्लिप देना। सॉरी मिनी, मैंने आपको फिर से चीकू बोल दिया। कोई बात नहीं नुपुर आंटी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी चीकू को ना बहुत मिस करते हो। मैं भी ट्राई कर रही हूँ चीकू जैसा बनने का, पर नहीं हो रहा है मुझसे। नहीं मिनी, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, फिर से कह रही हूँ, आपको चीकू बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जैसी हो वैसी अच्छी हो। मैं बार बार आपको चीकू इसलिए बुला देती हूँ क्योंकि मेरा खुद का गिल्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि चीकू को याद करके शायद मेरा गिल्ट कम हो सकता है। वो होता है ना गिल्ट कॉन्शियस। गिल्ट कौन सी? इसका मतलब क्या होता है नुपुर आंटी? शर्मिंदगी का एहसास जो किसी गलती की वजह से होता है। जब आपने किसी के साथ गलत किया हो, उसके साथ बुरा हो जाए, वो लेकिन अगर आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया हो और अनजाने में हो गया हो तो? अनजाने में भी हुआ हो, पर अगर बाद में पता चल जाए और हम उसका कुछ ना करें तो फिर वो गलत होता है ना मिनी। तो हमें क्या करना चाहिए नुपुर आंटी? अपनी गलती माननी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपनी गलती को सुधार सके। लेकिन अगर बहुत देर हो गई हो तो भी, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ता है, जैसे मुझे पछताना पड़ रहा है। अगर मैं गुस्से में आके चीकू को घर से नहीं निकालती, उसे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजती तो ये सब नहीं होता ना। मैं पूरी जिंदगी अपने आप को इस गलती के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी और चीकू से माफी भी नहीं मांग पाऊंगी। जिंदगी भर मुझे इस गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा कि मेरी वजह से शायद चीकू हमारे बीच होती। हम खेतान हाउस जाएंगे, नुपुर को लेके जाएंगे, लेकिन उनके घर के अंदर नुपुर को नहीं लेके जाएंगे। अरे नुपुर, वो गाड़ी में है ना, मिठाई का डब्बा शायद रह गया है। तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, बहुत सामान है मेरे हाथ में। हाँ ठीक है। नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अरे ऐसे कैसे? यहीं पे तो देखो, शायद सीट के नीचे गिर गया होगा। अच्छे से अंदर जाके देखो, जाओ। ठीक है। कहाँ चला गया? सॉरी नुपुर, तुम्हें लेकर नहीं जा सकते। तुम्हें कब क्या दौरा पड़े किसी को पता नहीं। हमारे आने तक तुम यहीं पे रहो प्लीज। Hello. Hi. Hi. इतने स्पेशल मोमेंट पे आपके फैमिली का सबसे स्पेशल सदस्य ही नहीं है, ऐसा क्यों? I mean आर्ची। Where is my angel? उसका नाम सुनते ही तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था और वही नहीं दिख रही। मानना पड़ेगा आपका हत्या। क्या ट्रेनिंग दी है आपने अपनी बेटी को। पर संभल के रहिएगा, क्या पता ऐसी मीठी मीठी बातें करके कब आपको छूना लगाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। गजब, आर्ची को बुलाना। हाँ, उसकी क्लास चल रही है। To be honest, मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची ऐसे किसी को मिले। एक बार हम मिल लेते हैं, if things work out तो आप आर्ची से मिल लेना। बिल्कुल सही सोचा तुमने समीर बेटा। कोई भी समझदार इंसान यही करता। क्यों मिलिंद? आइए ना, बैठ के बात करते हैं। आइए। वैसे मैंने प्रोफाइल देखा था आपका and everything was just fine. पर एक चीज मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता था। बच्चे पसंद है आपको? ये तो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले तो आबरा का डाबरा करके सारे बच्चों को ना एक साथ बड़ा कर दो। पसंद है बच्चे आपको?
मैं हैरान हूँ कि आप अभी भी मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं यहाँ आपसे रिश्ता जोड़ने आई हूँ और सबसे पहले आते ही मैंने आर्ची के बारे में पूछा। Because I love kids. I really love them. Like this one? इससे पूछिए मैं इसे कितना प्यार करती हूँ, कितना पैम्पर करती हूँ। She's an orphan. खून का रिश्ता नहीं है लेकिन दिल का रिश्ता है। बताओ अंकल को, हम कितना फन करते हैं साथ में। हम लोग दोनों साथ में बैठ के गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं और इसका होमवर्क भी मैं करवाती हूँ। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है ना मिली? मिनी। चुप करो। मैंने कह दिया कि तुम्हारा नाम मिली है तो आज से मिली है ना, मुंह बंद रखो, ठीक है? समीर बेटा, आपको क्या बताऊं, हमारी दीपू को बचपन से सबकी मदद करने का बहुत शौक है। उसके मन में इतनी दरियादिली है, मैं क्या बताऊं आपको। जहां दूसरी लड़कियां अपनी गुड़िया को सहेली बना के घूमती है ना, अरे मेरी दीपू तो अपनी गुड़िया तक को अपनी बेटी बना के घूमती है। इतनी प्यारी है, बच्चों के साथ ही रहती है बस हमेशा। बहुत बढ़िया। पर गुड़ियों में और बच्चों में फर्क होता है। गुड़ियों के ना ही कोई इमोशंस होते हैं, ना कोई फीलिंग्स होती हैं, ना ही मूड स्विंग्स होते हैं और ना ही कोई डिमांड होती है, जबकि बच्चों में ये सब होते हैं। बीइंग अ फादर मैं ये कह सकता हूँ कि पेरेंटिंग आसान काम नहीं है, खास करके किसी और बच्चे की माँ बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सेट है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है। मुझे कंपटीशन से बिल्कुल डर नहीं लगता, बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट। और आप देख लेना, आर्ची भी कुछ दिनों में यही बोल रही होगी। That'd be really nice. पर दीपिका जी, मैं वैसे एक चीज जानना चाहता था कि आप यंग हैं, गुड लुकिंग, आपकी शादी भी नहीं हुई, तो आपको तो कोई भी लड़का मिल सकता है ऑफ योर एज। आप अपना परिवार खुद शुरू कर सकती, तो क्या जरूरत है आपको एक 10 साल की बच्चे की माँ बनने की? क्योंकि मुझे बच्चों से नहीं, लग्जरी लाइफस्टाइल से प्यार है। एंड तुम ही एक बेस्ट हो जो मुझे लगता है कि मेरी डायरी में फिट हो सकते हो। वैसे हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर मुझे लगता है कि आपको अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। इस रिश्ते को आगे मुझे नहीं लगता कि हमें बढ़ा। एक सेकेंड, आप लोगों को लगता है कि मुझे अपने डिसीजन के बारे में सोच लेना चाहिए? मैं सब कुछ सोच कर ही आई हूँ। आई नो ये थोड़ा अनबिलीवेबल हो सकता है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मैं एक बार जिसको अपना मान लेती हूँ उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको मेरी कमिटमेंट का अंदाजा हो जाए। अब कौन सा नया नाटक करेगी ये? अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? इसकी क्या जरूरत थी? आंटी, मैंने कहा ना, मैं एक बार किसी को अपना मान लेती हूँ तो उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और बिलीव मी, मुझे आर्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अब मैं आर्ची को अपनी बेटी ही मानती हूँ। जैसे आपका घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सबको अपना मानने की इच्छा लेकर आई हूँ। वाह, लाइफ कितनी अमेजिंग होगी ना। समीर बेटा, इस लड़की ने तो मेरा दिल जीत लिया है। मेरे मन में जो डर था ना सौतेली माँ का, वो भी अब नहीं रहा। एक सेकेंड आंटी, दुनिया का कोई भी रिश्ता सौतेला हो सकता है, लेकिन माँ का रिश्ता कभी सौतेला नहीं होता। वो सिर्फ प्यार और अपनेपन से भरा होता है और कुछ नहीं। नुपुर की लाइन चिपका दी, एज इट इज। समीर बेटा, इससे अच्छी और समझदार लड़की हमें कहीं नहीं मिलेगी, और बस तू हाँ कर दे। क्या सोच रहे हैं सर? हाँ कर दीजिए ना प्लीज।
देखिए, मेरी आर्ची मेरी प्रायोरिटी है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करती हैं एज ए डॉटर तो मुझे कोई एतराज नहीं। बधाई हो पुष्पा जी, बधाई हो। अब ये बताइए सगाई कब करनी है? अब ठीक हो ना? आप अंदर कैसे बंद हो गई थी? I'm sorry, मैं कब से ढूंढ रही थी आपको, मुझे मिल गई। आंटी, अरे आंटी आंटी आप रो मत प्लीज। अरे देखो आप बाहर आ गई हो। रोते नहीं आंटी, रोते नहीं आंटी, चुप हो जाओ आप, रोना नहीं प्लीज। चीकू, कब से ढूंढती थी मैं आपको, अब यहाँ कैसे पहुंची? क्या सॉरी चीकू बच्चा। चलिए पुष्पा जी, समदन समदन गले मिलते हैं, आइए। पापा कल से गुम हो गई है तो कहीं देखा क्या आपने से? मक्का के बाद पापा इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। मेरी बच्ची को अपने घर में रखा, छुपा के, वो भी बोलो क्यों? कौन हो तुम और ये क्या कह रही हो? अब पुष्पा जी, दरअसल ये चीकू हमारे घर में रहती थी और इतने दिनों से हम उसे ही ढूंढ रहे थे। ये आपके घर में कैसे? पहली बात तो ये कि ये आपकी चीकू नहीं है, ये मेरी पोती है आर्ची। और दूसरी बात ये कि हम इसे छिपा नहीं रहे। हम क्यों इसे छिपाएंगे? समीर तो कल भी उसे लेके गया था बाहर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, आप झूठ बोल रही हैं। ये मेरी चीकू है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बात। वो तो हम भी कह सकते हैं और हमारे पास तो सबूत भी है कि ये हमारी आर्ची है। वो देख लो।
तो यही बच्ची है। नहीं आई, फोटो में है तो क्या हो, कोई बड़ी बात नहीं ना, फोटो तो कोई भी बनवा सकता है। ये मेरी चीकू है, मैं नहीं मानती इस सबूत को। तो क्या गवाह पेश करने पड़ेंगे हमें? मेरी दिल से बड़ी कोई गवाही नहीं है जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये मेरी चीकू है। चीकू, नुपुर, आपकी नुपुर आंटी, आपको तो पता ही ना, प्लीज सबको बता दो कि आप मेरी चीकू। बताओ ना, बोलो प्लीज, बोलो आपका नाम क्या, बता दो, बताओ प्लीज। आर्ची खेतान, और ये मेरे पापा है समीर खेतान, और वो है मेरी दादी पुष्पा खेतान। मेरा नाम चीकू नहीं है आंटी। चीकू, मिल गया सबूत कि और भी कोई सबूत चाहिए? कहो तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो। गजब, आर्ची की स्कूल वाली फाइल लेकर आ जिसमें सब पेपर्स रखे हैं। इनको भी दिखा दे तो उनको भी तसल्ली हो जाए। क्या और भी सबूत चाहिए तुम्हें? क्या करें, हॉस्पिटल लेके जाए जहां ये पैदा हुई थी, या फिर पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं बहन जी, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, नूपुर की बेटी 7-8 साल पहले कहीं खो गई थी, तो तब से नूपुर की सुध-बुध बिल्कुल गुम हो चुकी है। और उसके बाद नूपुर ने एक बेनाम बेसहारा लड़की को घर में जगह दी, अपनी बेटी की जगह दी, और जब वो भी गुम गई तो नूपुर तो एकदम अपनी सुध-बुध खो बैठी। मैं कोई पागल नहीं हुई हूँ आत्या, ये लोग पागल बना रहे हैं हमें। ये चीकू, ये हमारी चीकू। नुपुर, प्लीज स्टॉप इट। अरे वो बच्ची खुद बोल रही है ना कि वो आर्ची है, आर्ची खेतान। क्यों उसे चीकू बनाने पे तुली हुई हो तुम? मैं समझ गई चीकू, अब मुझसे गुस्सा होना। मैंने आपको बोर्डिंग स्कूल भेजा इसलिए आप मुझे नहीं पहचानने का नाटक कर रही हो ना। सॉरी सॉरी बच्चा, आई एम सो सॉरी चीकू। आई प्रॉमिस मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। सॉरी बच्चा, प्लीज ऐसे मत करो ना, आप मेरी चीकू हो ना, प्लीज आओ ना मेरे साथ। मैं दोबारा वापस रिपीट कभी नहीं करूंगी। आप प्लीज साथ में चलो, प्लीज चलो मेरे साथ, ऐसा मत करो चीकू प्लीज।
ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।